बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डीसी मोटर के बारे में। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डीसी मोटर होता क्या है। दूसरी बात, हमें ये पता होनी चाहिए कि उसका प्रिंसिपल क्या होता है। और तीसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि उसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले जो है डिफिनीशन पे आते हैं कि डीसी मोटर होता क्या है। तो डीसी मोटर हमारे पास एक ऐसा मशीन होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करता है। वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब हमने जो है ये एक ऐसा मशीन है जिसको हमने इलेक्ट्रिसिटी दे दी और उन्होंने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हमारे पास जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास डीसी होती है, एक एसी होती है। लेकिन इसमें जो है जो डीसी मोटर हमारे पास होता है, इसमें हम डीसी जो है वो दे देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो डीसी की फॉर्म में दे देते हैं, डायरेक्ट करंट की फॉर्म में दे देते हैं। और इसको वो मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील कर देता है। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी, अब हम मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज़ को उठाने के लिए, कोई वज़न उठाने के लिए हम मोटर इस्तेमाल करते हैं, या मोटर्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये इसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने तब्दील कर दिया मैकेनिकल एनर्जी में। अब इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हम कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं और कंडक्टर से करंट पास हो रही होती है। अब एक कंडक्टर है, हमारे पास एक वायर है और उसमें से करंट पास हो रही है। तो उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इस कॉइल में क्या पैदा होगा, इसमें टार्क प्रोड्यूस होगा। ये हमने एक सिंपल एक कंडक्टर लिया हुआ है। लेकिन अगर हम वो जो कंडक्टर होता है हमारे पास, वो अगर हम रेक्टेंगुलर शेप में ले लें, रेक्टेंगल की शक्ल में इस तरह अगर कंडक्टर हम ले लें और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इसमें टार्क प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ज़रा देख लेते हैं कि वो कॉइल किस तरह की होगी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये हमारे पास जो है ये वो ही कॉइल है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये वाला कॉइल। अब इस कंडक्टर से हम करंट को पास कर रहे हैं, यहाँ से जो है ये हम हमारे पास जो है इस रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ या कंडक्टर के साथ हमने बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट की हुई है। तो उसको कंस्ट्रक्शन में फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या काम वो कर रही होती है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है ये मैग्नेट्स हैं और ये हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग कॉइल। जिसमें करंट पास हो रही होती है उसको करंट कैरिंग कॉइल कहते हैं। और ये किस शक्ल में है, ये रेक्टेंगुलर शक्ल में है। अब ज़रा आगे देख लेते हैं कि जब इसमें से करंट पास होता है, तो करंट जब इस कॉइल से पास होता है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल से पास होता है, तो ये कॉइल क्या होता है, इसमें रोटेशन स्टार्ट होती है। ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, रोटेशन ये स्टार्ट कर लेता है। अब किस प्रिंसिपल के तख्त ये जो है रोटेशन करता है, तो आप लोगों ने इससे पहले टॉपिक पढ़ा होगा कि टार्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। जब हम रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल के ऊपर जो है कपल कपल फोर्सेस जो है हमारे पास इस पे लगती है। अब कपल फोर्स क्या होता है, तो कपल फोर्स आप लोगों ने जो है इससे पहले नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, डायनामिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि हमारे पास कपल क्या होता है। कपल हमारे पास दो ऐसे फोर्सेस जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, लेकिन डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट हो। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे जो है हमारे पास एक फ़ोर्स लगेगी। इस कॉइल के ऊपर जो है वो फ़ोर्स लगेगी, लेकिन वो फ़ोर्स कैसे लगेगी, इस साइड पे जो फोर्स लगेगी वो कुछ मतलब यह है कि उसका डायरेक्शन कुछ और होगा। इस साइड पे जो फोर्स लगेगी इस साइड पे, तो वो कुछ और होगी। मतलब यह है कि मैं इस साइड को अगर देख लूँ, इस साइड पे जो फोर्स लगेगी वो, लेट सपोज मैं कह लेता हूँ कि वो अपवर्ड है, यहाँ पे जो है ये अपवर्ड है। तो दूसरी साइड पे जो है वो अगर डाउनवर्ड है। तो दो ऐसे फोर्सेस जो किसी बॉडी पे लगते हैं और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो और डायरेक्शन डिफरेंट हो, तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं कपल। अब इस
इस रेक्टेंगुलर कॉइल से हमने असल में करंट पास किया हुआ है। तो आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा कि हमारे पास जो है, जब हम किसी कंडक्टर से करंट पास कर देते हैं तो कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस हो जाती है, कंडक्टर के इर्द गिर्द हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है ये। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में जो है हमारे पास कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, इसकी इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड और ये जो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ये क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन कर देते हैं। ठीक है, अब जब इंटरेक्शन कर देते हैं तो इस पे कपल फोर्सेस लग जाते हैं, इस कॉइल के ऊपर जो है कपल फोर्सेस लगते हैं, तो ये क्या होता है, ये रोटेशन स्टार्ट कर लेता है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमारे पास जो है करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये अपवर्ड इस पे फोर्स लगेगी या डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, तो उसको ज़रा एक फिगर से जो है देख लेते हैं। हमारे पास ये एक आप लोगों ने लेफ़्ट हैंड रूल पढ़ा होगा। लेफ़्ट हैंड रूल में हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर एक कंडक्टर है, ये हमारे पास है एक कंडक्टर है और कंडक्टर से हम करंट को पास कर रहे हैं। अब ये कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही है, इस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगती है वो अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी, लेफ़्ट होगी, राइट होगी, कैसे होगी, तो वो हमें लेफ़्ट हैंड रूल ही बताती है। लेफ़्ट हैंड रूल हमें ये बताता है कि करंट इस कॉइल के अंदर या इस कंडक्टर के अंदर करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप लोग क्या कर दें, आप लोग फोर फिंगर को, ये हमारे पास फोर फिंगर होता है, ये सेकंड फिंगर होता है या मिडिल फिंगर हम उसको कहते हैं, इसको थंब कहते हैं। अब हमने क्या करना है कि करंट के डायरेक्शन में हमने मिडिल फिंगर को जो है क्या करना है, स्ट्रेच करना है। और हमने क्या करना है, हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये जो फोर फिंगर है इसको हमने क्या करना है, उस डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है। अच्छा, तो हमें जो है इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगती है वो हमें कौन बताएगी, हमें जो है ये लेफ़्ट हैंड रूल बता देगी कि फोर्स इस वक्त कैसे लगती है। तो ज़रा देख लेते हैं हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसमें जो है करंट किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है और उस पर फोर्स कैसे लगेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, इस फिगर को आप लोग देख लें, ये हमारे पास जो है इसमें जो करंट पास हो रहा है, करंट हमारे पास क्या है, वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। तो आप लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड रूल को इस्तेमाल करें। तो लेफ़्ट हैंड रूल में हमने ये पढ़ा था कि हमने क्या करना है, हमने मिडिल फिंगर को जो है वो क्या करना है, उसको हमने करंट के डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है। लेट सपोज ये आपके पास वो मिडिल फिंगर है और आपने क्या कर दिया, फोर फिंगर को जो है आपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर लिया। ठीक है, तो आपको जो है फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे मिलेगी, तो फोर्स आपको जो है इस लेफ़्ट हैंड रूल से जो है वो आपको डाउनवर्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। सिमिलरली अगर करंट हमारे पास डाउनवर्ड आ रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड लगेगी। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि इस साइड पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, इस वाली साइड पे, और इस वाली साइड पे जो है अपवर्ड फोर्स लग रही है। तो मतलब यह है कि दो फोर्सेस, मैंने जैसे कहा था कि कपल हमारे पास क्या करती है, टार्क प्रोड्यूस कर देती है, और हमारे पास मोटर क्या होता है, वो रोटेशन स्टार्ट कर लेता है। अब इस मोटर में यहाँ पे जो है ये जो गोल गोल लगे हुए हैं इसको कहते हैं स्प्लिट रिंग्स, और इसके साथ ये जो ब्लैक कलर में लगे हुए हैं इसको कहते हैं ब्रशेस। ये जो हमारे पास जो है ये जो गोल गोल लगे हुए हैं इसको स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। स्प्लिट रिंग्स का काम ये होता है कि हमारे पास जो है करंट का डायरेक्शन रिवर्स कराना, ये स्प्लिट रिंग का काम होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये जो ब्लैक कलर में है ये ब्रशेस होते हैं। तो ब्रशेस क्या करते हैं, ये हमारे पास जो है ये बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं और बैटरी से जो है डायरेक्ट ये स्प्लिट रिंग को जो है करंट फराहम कर देते हैं। जो करंट कैरिंग कॉइल हमारे पास है उसको जो करंट मिल रही है, जहाँ से करंट मिल रही है तो वो यहीं से मिल रही होती है। बैटरी क्या करती है, उसको ब्रशेस को सप्लाई करती है और ब्रशेस जो है वो उसके साथ टच होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास हरकत में नहीं होते। ब्रशेस जो है क्या होते हैं, ये बिल्कुल स्टेशनरी होते हैं, ये अपनी जगह से जो है वो हरकत नहीं करते, इसके साथ स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये वो है स्प्लिट रिंग, तो ये जो हमारे पास ब्रश है
इसके साथ स्प्रिंग लगा होता है, तो ये इसके साथ जो है टच हो रहा होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग आगे पीछे होता है और जिसकी वजह से इसको करंट मिल रही होती है स्प्लिट रिंग के ज़रिए। तो ये हमारे पास जो है ये इसकी पूरी प्रिंसिपल है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारे पास जो है जो चीज़ें मैंने आपको बताई तो इसको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, हमने पढ़ा कि हम हमारे पास इसका प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल इसका होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसमें टार्क प्रोड्यूस हो जाती है। और टार्क क्या कर देती है, टार्क जो है हमारे पास कॉइल को घुमा देती है, ठीक है। टार्क हम कहते हैं द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज नोन एज टार्क, ठीक है। तो टार्क जो है हमेशा कपल की वजह से जो है हम टार्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमारे पास गाड़ी का स्टेयरिंग है तो एक साइड से मैं उस पर ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, दूसरी साइड से नीचे से लगा रहा हूँ, तो ये स्टेयरिंग क्या करेगी, ये जो है हमारे पास हरकत करेगी सर्कुलर शक्ल में, जो है ये सर्कुलर फॉर्म में जो है ये रोटेशन करेगी, ये रोटेट होगी। तो ये इसको क्या कहते हैं, हमारे पास जो है अगर किसी बॉडी में टर्निंग प्रोड्यूस होती है तो उसको टार्क कहते हैं, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि हमने क्या करना है, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है और उस पर जो है टार्क टार्क उसमें प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो टार्क असल में क्या है जी, जब रोटेट करेगी तो मैकेनिकल एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ठीक है। हमने जो है इसमें क्या करना है, इसमें हमने ये कॉइल ले लेना है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल हमने ले लिया, जिसको इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम कहते हैं आर्मेचर, ठीक है। ये आर्मेचर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में जो है रोटेट करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है। और ये हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हम इसको कह सकते हैं, कॉइल भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। हमने जो है स्प्लिट रिंग्स भी इस्तेमाल किए हुए हैं, ब्रश B1 और B2 जो है ये भी सप्लाई, ये भी हमने इस्तेमाल की हुई है, बैटरी भी हमारे पास है, ठीक है। तो ये मैं जैसे बता रहा था कि स्प्लिट रिंग क्या करता है, ये रिवर्स करा देते हैं करंट की पोलरिटी को, ये रिवर्स करा देते हैं, ठीक है। हाफ रिवॉल्यूशन मतलब यह है कि आधा चक्कर के बाद ये क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करा देते हैं, ठीक है। वर्किंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वर्किंग हमारे पास क्या हो सकती है, कि जब हम करंट को पास कर देते हैं, किसी कॉइल से करंट को पास कर देते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, कॉइल भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया और हमने दो मैग्नेट्स जो है परमानेंट मैग्नेट्स वो भी साइडों पे रखे हुए हैं, तो हमारे पास जो है टार्क प्रोड्यूस हो जाएगी। और टार्क जब प्रोड्यूस हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील कर दिया है। अब इलेक्ट्रिक मोटर जो है हमारे पास, हम इसको रोटेटिंग एम्पलीफायर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील कर देता है। और हमारे पास डीसी मोटर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, फैंस में, वाटर पंप में, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स में, ठीक है, वॉशिंग मशीन में जो है हम हमारे पास ये इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर कम्युनिकेशन डिवाइसेस में भी इस्तेमाल होती है, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार, टेप रिकॉर्डर, इनमें भी जो है ये डीसी मोटर जो है इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास जो है ये डीसी मोटर से रिलेटेड लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। लेकिन अब अगर अभी भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे जो है सवालात कर सकते हैं।